हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों को टिंकू और रिंकू की प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पूरी कहानी सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी टिंकू और रिंकू के प्यार की कहानी है। टिंकू एक गांव का रहने वाला लड़का है। परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए घर के सदस्य घर का सारा काम स्वयं ही निपटा लेते हैं। टिंकू कॉलेज के बहाने सुबह घर से निकल जाता है और शाम को घर लौटता है। टिंकू की यही दिनचर्या है। रिंकू एक शहर में रहने वाली अमीर घर की लड़की है। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें टिंकू पढ़ा करता था। उनकी पहली मुलाकात भी कॉलेज में ही हुई थी। अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, चैन नहीं आता था। छुट्टी वाले दिन भी सिर्फ मिलने के लिए टिंकू शहर चला जाता था और रिंकू भी घर पर कोई न कोई बहाना करके टिंकू को दिए समय पर और तय की गई जगह पर पहुंच जाती थी। यह सब 2 साल तक चलता रहा, लेकिन एक दिन रिंकू के भाई ने रिंकू और टिंकू को पार्क में बैठे देख लिया। रिंकू के भाई का नाम रोहित है। रोहित ने घर जाकर रिंकू की हरकत घर वालों को बता दी। रिंकू की यह हरकत जानकर घर वाले रिंकू से काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने रिंकू पर गुस्सा किया। उन्होंने रिंकू को कॉलेज ना जाने के लिए कहा और घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया। जब 3-4 दिन रिंकू स्कूल नहीं आई तो टिंकू काफ़ी परेशान रहने लगा। एक दिन टिंकू दोपहर के वक्त रिंकू के घर गया। उस दिन किस्मत ने भी रिंकू का साथ दिया, क्योंकि सभी घर के सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। रिंकू घर पर अकेली थी। टिंकू सीधा रिंकू के कमरे में जा पहुंचा। रिंकू टिंकू को देखकर घबरा गई और उसे तुरंत वापस जाने के लिए कहा, लेकिन टिंकू नहीं माना। तो रिंकू ने वादा किया कि वह कल उसे पार्क में ज़रूर मिलेगी। यह सुनकर टिंकू वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में रिंकू की माँ घर आ गई। रिंकू ने भगवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। अगले दिन जब रिंकू की माँ पड़ोस की एक औरत के पास गई हुई थी और घर में कोई नहीं था, तो रिंकू टिंकू से मिलने पार्क में चली गई। टिंकू काफ़ी समय से रिंकू का इंतज़ार कर रहा था। वह रिंकू को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रिंकू ने जाते वक्त टिंकू से वादा लिया कि वह अब कभी उससे मिलने नहीं आएगी और ना ही कोई गलत कदम उठाएगी। यह कहकर रिंकू घर चली गई। उधर घर वाले रिंकू को देखते ही गरज पड़े और उन्होंने रिंकू को खूब धमकाया। रिंकू के घर वालों ने रिंकू की शादी कहीं और कर दी। टिंकू अब भी रिंकू को बहुत याद करता रहता है और उसकी जुबान से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ।